कितने % ऐसे होते हैं जो गोरा रंग करने के लिए आते हैं? 10 out of 10 हमारे यहाँ सबके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है। ये लड़की से लड़का बनती जाएगी तो अब इसलिए शेप भी आना शुरू हो गया है। नहीं, लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। वो भी पूछना है, वो जो बड़ा मशहूर है आमला रीठा सिकाकाई, किस चीज़ के लिए रेट कर रहे हैं? वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। 10 out of 10। अस्सलामुअलैकुम जनाब, रियल इम्पैक्ट के साथ सना खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम एक बहुत ही मसालेदार चटपटी किस्म की गुफ्तगू करने वाले हैं रियल इम्पैक्ट में। रियल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ पर्सनल लाइफ के दायराकार की बात नहीं कर रहे, प्रोफेशनल लाइफ को भी इक्वली टच करते हैं। देखते हैं कि प्रोफेशनल इकोसिस्टम में लोग कैसे अपने आप को बिल्ड करते हैं, कैसे अपना नाम बनाते हैं, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। और इसी सब को हम जोड़ेंगे पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े बड़े सोशल टैबू से और मिथ्स को करेंगे डीबंक। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एस्थेटिक फिजिशियन मौजूद हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लोग इनको डॉक्टर जैक के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much. That was such a lovely introduction. I feel so honored. I feel honored that you're here. Thank And you. just like I was saying off the camera, I'll say on the camera as well, that I feel so proud as a woman seeing another woman, how she's outdone a lot of people in Pakistan. So thank you so much for Not doing outdone by the way, but like mashallah बोलते सारे ऐसे you know. it. Nahi, mashallah. I actually mean it because when I say outdone, I mean that you've built a micro niche for yourself Yeah. that is very hard to beat. I just said it offline, but I'm saying it online because I've presented you as an example, as a case study to a lot of women who came to me to ask what should we do with our lives. I'm still in shock जब तुमने मुझे बताया ना कि you have presented me. I mean like when did मतलब मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मतलब I don't feel कि मैंने अभी इतना कुछ अचीव किया, but thank you so much. I feel कि जब आपने ये शुरू किया होगा ना सारा काम अपने आप को एक्सप्रेस करना ऑन सोशल मीडिया, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिवन बाय समथिंग लार्जर देन लाइफ, क्योंकि उसके अलावा ये इम्पैक्ट आना मुश्किल है। Yes. और यकीन करें कि जब वो इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए ना, इस स्क्रीन से निकल के लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, दैट मीन्स यू बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। सो Yeah. गुड जॉब, ग्रेट जॉब ऑन Thank डूइंग you. इट। और Thank you. आपका कंटेंट देख के मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। आई हैव बिकम अ फैन ऑफ हाउ यू डीबंक अ लॉट ऑफ मिथ्स जो कि हम टोटका पार्टी ऑफ द यूट्यूब से बहुत टाइम तक सीखते और अपनी बेचारी स्किन के ऊपर तजर्बे करते आए हैं। आई स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर माई स्किन आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज़ कि हम कितना कुछ गलत करते हैं अपनी स्किन के साथ। तो आज हम कुछ आपसे गपशप लगाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। शायद अलॉन्ग द वे आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि आपका वाइवा हो रहा है। अरे नहीं लेकिन थोड़ा सा ना आपकी एक्सपर्टीज़ पे आने से पहले थोड़ा सा ये बताएं कि डॉक्टर जैक को बनाने का ख्याल कैसे आया, कैसा था ये जर्नी, कैसे शुरू हुआ और किस एक्सपीरियंस ने इसको ट्रिगर किया? यार I always wanted to be on social media but not like in a way कि जैसे सोचा जाता है कि लड़की है सोशल मीडिया पे आना चाहती है तो पता नहीं क्या करती थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मेरा ये था कि कुछ जा रहा हो। पहले मैंने सोचा था कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आई वॉज टू फनी एंड टू quirky फॉर दैट और मेरे मोटिवेशन शायद उतना उस तरह से ना करते, तो आई वॉज लाइक कि ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो जो मेरा एजुकेशन था मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम था जो कि मैं रेगुलरली अपने पेशेंट्स में देखती थी, दैट वाज लाइक कि सनब्लॉक ना लगाना, जो कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा हाई यूवी इंडेक्स वाला कंट्री है, हमें सनब्लॉक लगाने की बहुत ज़रूरत हर किसी को है, लेकिन यहाँ पे तो है। और सेकेंडली फार्मूला क्रीम्स जो लोग मुंह जला के आते थे एंड देन मतलब वो इरिवर्सिबल डैमेज भी हो जाता था, तो वो मुझे बहुत बहुत तंग करता था। तो मेरा ये नहीं था कि मुझे फेमस होना है, मेरा ये भी नहीं था कि मुझे फलां नंबर्स चाहिए, वो हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऑलवेज फील गुड एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड एवरीथिंग, बट लाइक मेन मकसद ये था कि जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो पहुंच जाए लोगों तक।
अब वो पहुंचेगा कैसे? क्योंकि अब अगर बैठ के मैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज करना शुरू कर दूं, जस्ट लाइक यू नो अ वेरी, डॉक्टर तो एक वाइट कोट एंजाइटी भी होती है कि हाँ। क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, हमें एक डर रहता है ना डॉक्टर की कि पता नहीं क्या हमें डायग्नोज कर देंगे। तो आई वांटेड टू ब्रेक दैट बैरियर सम वे। तो वो मैं इन पर्सन भी पेशेंट्स के साथ करती हूँ, आपने भी I've देखा seen that, हाँ। तो आप जब आए थे तो वो इसी तरह से जब मेरे पास मतलब पेशेंट्स आते हैं तो उनके साथ, और वो मैं चीज़ वर्चुअली कम्युनिकेट करना चाहती थी कि जब मेरी कोई वीडियो देखे तो दे डोंट फील बैड, उनको एक मोटिवेशन मिले कि अच्छा यहाँ तक मैंने ये चीज़ ख़राब कर ली है, कोई बात नहीं, अब आगे रास्ता भी है, सोल्यूशन भी है, और उसका ये चीज़ है, ये मैं कर सकता हूँ, समझ में आता है तो कर लूँ, नहीं तो मैं किसी डॉक्टर के पास चले जाऊँ। सिर्फ इतना ही मोटिव था बनाने के पीछे, और फिर बस मतलब वही बात है, नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री। द रेस्ट इज हिस्ट्री। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अपने मोटिव्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, ना, वो ना पिक दैट अप एंड बिल्ड इट ऑन। गोरा रंग जो है ना, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रेसिंग इशू है। हम में से बहुत लोगों का ट्रिगर पॉइंट भी है। Yes. बहुत सारे लोगों की सोशल कंडीशनिंग का वो हिस्सा है कि अगर गोरा रंग नहीं है तो जी उससे बात ही नहीं करनी, या अगर गोरा रंग है तो वो अमीर होगा, अगर गोरा नहीं है तो वो गरीब होगा। Yeah. तो वो हम सोशल क्लासेस का कैटेगराइजेशन भी उससे करते हैं। हम अपने काम की, शादियों की, रिश्तों की बात करने की प्रेफरेंस भी उससे डिफाइन करते हैं। एंड बीइंग समबडी हु get to sees a lot of cases on that, Yeah. you would be the best person to tell us कि आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं कितने % ऐसे होते हैं जो गोरा रंग करने के लिए आते हैं? या 10 out of 10 आई वुड से। गॉड, मतलब नॉट के मतलब आते ही गोरा रंग के लिए हैं, जो आते ही गोरा रंग के लिए वो कह लो कि 7 out of 10, लेकिन जो बाकी के 3 हैं अल्टीमेटली उनका पर्पस भी बाद में यही होता है कि अब ये बताएं कि ये सब तो चलो हो गया, एक्नी हो गई, बाल झड़ गए, व्हाटएवर, रंग कैसे गोरा होगा? राइट। तो उनका मतलब जाते जाते वो सवाल जरूर होता है कि कोई ऐसा तरीका बता दें कि कलर हमारा फेयर हो जाए। वो आपका कोई ड्रिप्स वाली बात भी है तो वो ड्रिप्स का भी बता दें कि कितनी ड्रिप्स में कितना रंग गोरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो आई ऑलवेज से कि मैं आज ये बात प्लीज यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि मेरा कभी भी ये पर्पस नहीं था। आई डोंट नो कि वो उस तरह से कम्युनिकेट हो गया या समझ में आ गया, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपका रंग गोरा होना चाहिए और आप रंग गोरा करो, और ब्राउन या मीडियम टोन अच्छी नहीं है, दैट इज वाई आपको गोरा रंग करना चाहिए। मेरा मकसद जब मैंने स्टार्ट भी किया था, मैंने बताया, वो यही था कि फॉर्मूला क्रीम्स लगा के गोरा होने के चक्कर में ही लगाते हो ना आप, तो उससे लोग अपना मुंह जला लेते थे। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि या तो आप नहीं करो, जो आपका कलर है ठीक रखो, और उसको ठीक रखने के लिए सिंपल आप सनब्लॉक लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, मुंह धो लिया करो, दैट्स इट, वो आपका रंग ठीक रहेगा। और सनब्लॉक लगाने से भी बहुत हद तक आपका इवन टैन कम होने लग जाता है। अगर करना ही है तो फिर मेडिकली करेक्ट वे से करो। अब उसमें लाइफस्टाइल भी है, स्किन केयर भी है, हेल्दी डाइट भी है, एंड देन अल्टीमेटली ट्रीटमेंट्स है। अब उसमें आईवी ड्रिप्स भी हैं, वो भी अगेन सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जो कि उसके आइडियल कैंडिडेट्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं। लेजर्स भी होते हैं, पील्स भी होते हैं, मल्टीपल चीजें। आप अपने जेनेटिक्स से पीछे नहीं जा सकते। जो आपका कलर आपको मिला है मौरूसी तौर पे, रहना वही है, उसको इवन कर सकते हो। पता कैसे चलेगा कि इवन हो गया है? अब जैसा आपका चेस्ट पे है, पेट पे है, थाई पे, ऑलमोस्ट वैसा हो जाएगा पूरी बॉडी का, इवन अगर आप ड्रिप्स भी लगाते हो। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि फलां जैसा हो जाए, तो फलां के अंडरटोन्स अलग है, उसकी डाइट अलग है, उसकी जेनेटिक्स अलग है, तो वैसा नहीं आपका हो सकता। तो मेरा कभी भी ये मकसद नहीं है कि गोरे हो जाओ सारे के सारे। सो ये बात है। परफेक्ट। अच्छा, आईवी के बारे में तो आपने थोड़ा सा डिटेल खुद भी दे दी। जो फार्मूला क्रीम है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे बहुत सारे पढ़े लिखे मेरे जैसे लोग, थोड़े बहुत जो अक्लमंद होते हैं या जिन्होंने थोड़े बहुत लोगों से मिले होते हैं, इतने एक्सपोजर के बावजूद भी हम सोसाइटल कंडीशनिंग पे गिवन करते हैं। हम फार्मूला क्रीम किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके लगाना शुरू कर देते हैं। आपने लगाई? हाँ बिल्कुल लगाई। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल लगाई। और मैंने आई थिंक जब मैं आपके पास आई थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि मैं ना अब आपके पास ना तौबा ताइब होने के बाद आई हूँ, विच मेंट कि मैंने फार्मूला क्रीम ट्राई की। मुझे उसका उस डिग्री का नुकसान अभी अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ था, जहाँ पे इतनी पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स या वो रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो मेरा ख्याल है शायद वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वो आप बेहतर बताएंगी कि कितनी डिग्रीज ऑफ
डैमेज हो सकता है। लेकिन मुझे एट वन पॉइंट लगा कि नाउ व्हेन जब मैं इंसानों वाला प्रोडक्ट भी कोई लगा रही हूँ ना, इंसानों से मुराद है जो मेडिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, यस जिसमें मर्क्यूरी या उस तरह की चीज़ें नहीं है, स्टेरॉइड बेस्ड नहीं है, तो मेरी स्किन रिस्पॉन्ड करना छोड़ चुकी है। और उल्टा इरिटेट कर रही है उल्टा इरिटेंट उसमें लग रहा है कि कोई पता नहीं कोई इरिटेंट मैंने लगा लिया क्योंकि बैरियर डैमेज हो गया ना। हाँ, तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू कम टू यू एंड आस्क फॉर वंस एंड ऑल कि भाई अब मैं करूँ क्या। हाँ, तो बहुत सारी लड़कियां, और ख़ास तौर पे जब अराउंड शादी का टाइम होता है, अब जैसे शादियों का सीज़न है, हाँ, तो बहुत सारी पढ़ी लिखी प्रोफेशनली अकॉम्प्लिश्ड लड़कियां जो है ना, वो भी शॉर्ट टर्म के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारी अजूबा और फ़ायज़ा और फलानी ढिमकानी और वी कैन टेक नेम्स। आई मीन ये तो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं ना। हाँ, उन्होंने तो वो टेलीफोन की तरह उसको बिल्कुल ही हाउस होल्ड नेम बना दिया। हाँ, लेकिन हाँ। कोई भी आप ब्रांड ले लें या कोई भी 4 5 8 10 क्रीमों के मिक्सचर जो यूट्यूब पे आंटियां बैठ के Yes. बना रही होती हैं, Even I've seen like biggest actresses and people, you हाँ। know, कि मतलब जाके ना टोटका बताने लग जाते हैं कि ये बेसन, ये फलाना है, ये नींबू, नींबू के अंदर लहसुन, फिर पता नहीं क्या, मतलब क्लियरली आप वो चीजें अपने फेस पे नहीं लगाते एंड एवरीबडी कैन सी दैट। आप नींबू, लहसुन, अदरक नहीं लगा रहे हो, आपके फेस से पता चल रहा है। You might go out of country to just purchase your skincare and you have the capacity and bandwidth and affordability. तो एटलीस्ट मतलब जस्ट टू बी रिलेटेबल एंड जस्ट टू फिट इनटू दैट कैटेगरी एंड जस्ट टू कम बैक ऑन द शो और वॉट एवर इट इज, तो उसके लिए आप गलत बात तो ना बताओ ना। आप मतलब जो है वो बता दो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आपको, हर किसी को तो स्किन केयर एक्सपर्ट और वो बनने की जरूरत नहीं है ना। एंड देन ऑल्सो विद द कन्विक्शन कि ऐसा है, ऐसा होगा, रंग गोरा होगा, फला चीज होगी, मतलब आप ये बता दो कि मैं ऐसे करती हूँ, मुझे ठीक लगा, आप देख लो। इतना इम्पेरेटिव होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, कि मतलब ऐसा कि ये टोटका है, ये तो मतलब फिर उसमें ये होता है कि ये मेरी मदर का और उस तरह से, तो फिर वो नहीं ये तो हमारी पूरी फैमिली ही यूज करती है, ये तो करता ही है वर्क, ये तो 2 दिन में गोरा कर देता है, मतलब। अच्छा, 2 दिन में गोरा करने पे ना मुझे 2 बड़े मशहूर टोटके याद आ रहे हैं, मैंने आपसे पूछने हैं, वैलिडेट कराना है या डिसवैलिडेट कराना है मैं तो इसको। बड़ी खिलाफ हूँ इनके। अच्छा, हाँ। मैं भी पर्सनली, अच्छा आपकी वीडियोस ने देखे, जो काम मोटिव लेके आपने शुरू किया था ना, वो उसने पूरा किया, क्योंकि मुझे कम से कम ये क्लैरिटी आ गई कि ये सारी की सारी, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, ये बुलशिट है। ये जो लीमू का रस डायरेक्टली आपको फेस पे लगाने के लिए कोई बंदा कह रहा है ना, वो दुश्मनी कर रहा है आपके साथ। बट आई एम श्योर कि अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो विटामिन ई, एवियन भी काट के लगाते होंगे, वो लीमू का रस भी लगाते होंगे। इस पे तुम थोड़ा वो वाली तबसरा वीडियो करें। देख के आई थी ना, एवियन वाली? यस, इस पे थोड़ा तबसरा करें, आपके 2 सेंट्स चाहिए कि ये इतना ज़्यादा इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हदीस की तरह मशहूर किया गया और फैलाया गया कि जी आपने स्किन मॉइस्चराइज करनी है या कोरियन ग्लास स्किन आपने करनी है ना, तो आप एवियन काट के लगा लें। यार एवियन खाने के लिए बना है, ठीक है, टोकोफेरॉल होता है उसका मेन जो सॉल्ट है, तो वो ऑल्दो क्रीम्स के अंदर डाला जाता है, मॉइस्चराइजर्स के अंदर डाला जाता है, लेकिन अब खाने की फॉर्म अलग है, लगाने की अलग है, अगर आईवी में किसी को कोई चीज जा रही है तो वो अलग है, राइट। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे चावल गोश्त से बिरयानी पकती है, अब आप उसको कच्चा तो नहीं खाने लग जाओगे ना, आप उसको पका के किसी तरह से कुछ करके खाओगे। सेम वे में अगर आप वो खाने वाला कैप्सूल का जो फॉर्मुलेशन है, इट इज नॉट गोना पेनिट्रेट योर स्किन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ बैरियर, देयर इज अ कोई बात होगी ना कि स्किन को बैरियर बोला जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पेनिट्रेट नहीं करती जब आप उनके ऊपर लगा देते हो। तो जो लगाने वाली फॉर्मुलेशंस होती हैं, अगर वो करेक्टली फॉर्मुलेटेड हैं तो वो उस तरह से बनाई जाती हैं कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि वो स्किन में डीपर जाए, और किस लेयर तक जाना है, उसकी क्या केमिस्ट्री है, एवरीथिंग वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। आप नींबू से विटामिन सी नहीं डाल सकते स्किन में, आप विटामिन ई कैप्सूल से नहीं डाल सकते। हाँ, आप कोई भी तेल वाली चीज़ लगा लो, मोबिल ऑयल लगा लो, स्किन ग्रीसी तो लगेगी ना ऑब्वियसली। अब अगर पहले से आपका कोई बैरियर खराब नहीं है या व्हाटएवर, तो ठीक है, आपको थोड़ा सा मे बी ठीक भी लगे, जैसे स्क्रब करने से थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, हाँ। लेकिन लॉन्ग रन में अब चीज करने का मकसद तो ये है ना कि वो फायदा भी दे, बिल्कुल, राइट। या हमें पता हो कि इतना कर रहे हैं तो इतना रिजल्ट आएगा, इतना नुकसान होगा, इतना फायदा होगा, राइट। मेडिसिन में हमेशा जो भी चीजें होती हैं वो बहुत कैलकुलेटेड होती हैं, ऐसे विशी वॉशी नहीं होता कि कुछ भी कर लो, लगा लोगे, ऐसे हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगी। इट्स वेरी वेग
टर्म्स, तो हाँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं इतनी ये चीज लगा रहा हूँ, पी साइज लगा रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ, 3 लगा रहा हूँ, दिन में 4 दफा लगा रहा हूँ, अब मुझे क्या होगा, साइड इफेक्ट आएगा तो क्या आएगा, हम्म। राइट? तो उसमें वो चीज नहीं है, नहीं होता उससे कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। सिंपल वे में ये नहीं होता, नहीं होता। लगाओ। अच्छा, बैरियर की आपने बात की ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहती हूँ। देयर इज अ वेरी फेमस सैलून इन लाहौर ऑन MM आलम रोड एंड आई वेंट देयर अच्छा। फॉर अ फेशियल हाँ। सिंपल प्रोसीजर, हर जगह हो रहा है। हाइड्रा, और नहीं हाइड्रा नहीं, बिल्कुल सिंपल वाइटनिंग फेशियल। फेशियल या जो भी फ्रूट फेशियल कुछ भी आप उसे कह लें। और ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि इसमें कोई और ख़ास टेक्निक चाहिए होगी। लेकिन जब उन खातून ने फेशियल के स्टेप्स शुरू किए ना, उन्होंने एक ऐसा स्क्रबर लगाया मेरे मुंह पे जो कि बहुत ज़्यादा थिक ग्रैन्यूल्स वाला था। फिजिकल स्क्रब बोलते हैं फिजिकल उसको। स्क्रब, हाँ। और शायद वो पाँव का था, उन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया। और यहाँ अच्छा। बस नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह उसको मांजना शुरू किया, मुझे वो याद आ गया कि हमारे घर पे जो हाउस हेल्प है वो विम लगा के काली देगचियाँ मांजती है ऐसे। हाय अल्लाह। तो बैरियर इससे कितना अफेक्ट होता है। हम्म। और इस तरह के फेशियल्स क्या आप बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन रेकमेंड करती हैं या नहीं? यार देखो, जो फेशियल है अगर करेक्टली डन, उसको सैलून पे दिया जा रहा है, हाँ। और उसको हाइड्रा फेशियल या कोई और पिको लेजर या इस तरह, मतलब एक जो मेडिकेटेड टर्म है हाँ, वो यूज करके उसको सेल नहीं करने का ट्राई किया जा रहा। हाँ। और जो करेक्ट स्टेप्स हैं कि आपने क्लेंजिंग कर दी, एक्सफोलिएशन कर दी, हाइड्रेशन कर दी, वो फॉलो किए जा रहे हैं तो गुड, आप कर सकते हो। जब फेशियल के अंदर फिजिकल स्क्रब आता है जैसे आप बता रहे हो, या फिर जब उसके अंदर ब्लीचेस आ जाते हैं, पॉलिशर्स आ जाते हैं, या फिर अब एक नया रिवाज शुरू हो गया कि सैलून में हाइड्रा होने लग गया, जी। सैलून में पील्स होने लगी हैं, सैलून में माइक्रो नीडलिंग होने लगी है, राइट? तो दीज आर नॉट समथिंग्स टू प्ले विद। हाँ चलो, आपको एक्सेस मिल गई है चीज़ों हाँ। की, या पाकिस्तान है तो उतना चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हम्म। जाता कि कौन क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपने किसी का पकड़ के मुंह ही छील देना है, हाँ। राइट? तो फिजिकल स्क्रबिंग जो है वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है फेस के ऊपर, ये पहली बात, ठीक है? बॉडी पे आप कर सकते हो, बट दैट ऑल्सो मैटर्स कि वो बहुत हार्श ना हो। ये नहीं ना कि चीनी मोटी लेके उसको करना शुरू कर दो। बॉडी के लिए भी आते हैं स्क्रब्स, कुछ अच्छे ब्रांड्स के आ जाते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। फेस के ऊपर अगर आपको करना ही है तो केमिकल एक्सफोलिएशन कर सकते हो, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इनके साथ। अगर आप थोड़ा सा केमिकल बेस्ड क्लेंजर यूज करते हो जैसे सैलिसिलिक एसिड या कुछ इस तरह का, तो वो जनरली क्लेंजिंग करता रहता है, तो जरूरत नहीं है पकड़ के मांजने की, तो नहीं, हाँ। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो एक आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जिसकी वीडियोस, हाँ आई एम श्योर हम सबकी फीड्स में आ रही हैं, वो है फेशियल योगा, गुआशा के इस्तेमाल से या किसी स्टोन के इस्तेमाल से या कुछ इस तरह का। इसके ऊपर मुझे आपका तबसरा सुनने का बहुत शौक है कि आ ये- रही है वीडियोस। हाँ, बहुत आ रही हैं। एक वो रशियन है कोई, शायद वलेरिया या समथिंग, अब मैं नाम क्योंकि हम इट्स नॉट अ ब्रांड, तो मैं नाम ले रही हूँ कि वो कोई सर्विस बेच रही होंगी अपने कोई कोचिंग सेशंस, लेकिन ये कि क्या वो इतने इफेक्टिव होते हैं जितने कि वो दिखाए जाते हैं? बेशक वो लॉन्ग टर्म भी हों, क्या वो अगर आया कि वो करने चाहिए या नहीं? अगर करने चाहिए तो उसको स्टार्ट करने के लिए राइट एज क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मॉइस्चराइजर्स हैं, क्या उनको रिप्लेस करके कोई ऑयल्स भी लगाए जा सकते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, और उसके बाद आप गुआशा करें? नहीं, नॉट एट ऑल भाई, मेरी फीड में तो नहीं आती ऐसी वीडियोस, मुझे भेजना, मैं उनके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगी। जरूर। अच्छा, सेकंड ये कि एक होता है, मतलब योगा वो गौशा वाला तुम जी, बोल जी, रहे हो ना, जी। एक वो होता है कि वो मुंह ऐसे बना बना के एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उनकी भी बात कर रही हो? दोनों की बात कर रही हूँ, हाँ। देखो, फेशियल एक्सरसाइजेस जो हैं, आप जनरल एक्सरसाइज क्यों नहीं कर लेते? हाँ। राइट, तो उसमें फेस का भी फैट कम हो जाएगा, एंटी एजिंग एक्चुअल में होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, और राइट? लिम्फेटिक ड्रेनेज भी, ये भी मैंने पूछना है। इन्फ्लेमेशन कम होती है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, आपका इवन फेस स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, क्योंकि बोन डेंसिटी तक आपकी चेंज हो जाती है जब आप या एक्सरसाइज ओवरऑल करते हो। एक्सरसाइज की बात कर रही हैं? यस, जो Okay. वेट लिफ्टिंग हाँ, होती हाँ, है या strength ट्रेनिंग training हो होती गई है, या कुछ भी। कार्डियो होती है, ठीक है। पिलाटेस, जो भी आप करना चाह रहे हो, कुछ तो आप करोगे ना, तो वो आप कर लो, उसमें फेस भी कवर्ड है, या वॉक कर लो सिंपल, हाँ। ठीक है, ये सब। अब जो एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली उसमें आप मसल मूव करोगे अपने फेस का, ठीक है, ऐसे करोगे, अब मेरे माथे पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, हाँ। राइट, ऐसे कर रहे हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं। अब मैं जब फेस को अपने 100 डायरेक्शन में हिलाऊंगी तो बेसिकली रिंकल्स पड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे मसल मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है कि वो ऊपर वाली स्किन को भी हाँ जी। साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये होता रहता है तो डीप रिंकल्स पड़ जाते हैं, हाँ। राइट? तो बोटॉक्स उसी को रिवर्स करने के लिए लगाया जाता हाँ। है। बेसिकली आपको मूवमेंट कम करनी होती है,
एक्सप्रेशंस कम दें यानी एक्सप्रेशंस मतलब कि कम ना दो, लेकिन ये कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। हाँ और बेसिकली जो बोटॉक्स के पीछे का साइंस है वो ये है कि आपने मसल की एक्टिविटी को थोड़ा कम करना होता है। हाँ कि एक्सप्रेशन तो मेरे ऐसे भी आ जाएंगे ना, उसके लिए डीप रिंकल पड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिंकल पड़ेगी तो वो फिर स्टैटिक लाइन बन जाएगी। हाँ फिर मैं एक्सप्रेशन नहीं भी दूंगी तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के 11 होता है 11 होता है, या हाँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हाँ। 35-40s में ही आ जाती हैं। हम्म, तो जब आप उसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये कर रहे हो तो फिर आप ऑपोजिट चीज क्यों करोगे, एक्सरसाइजेस क्यों करोगे, मसल को मूव ज्यादा क्यों करोगे, ठीक है। राइट? तो ज्यादा तो मूव करने का कोई सवाल नहीं है। हाँ उसमें इवन सोने में भी बोला जाता है जब हम सोते हैं तो ऐसे सोते जी, हैं, राइट? जी। तो हमारे रिंकल पड़ता है, हम्म, तो उसमें स्पेसिफिक पिलोज और सिल्क पिलो केस ये सब चीजें हाँ, आ जाती हैं। तो फेस को ज्यादा मैनिपुलेट करने का तो कहीं पे भी कोई तरीकेकार नहीं है। हम्म, दूसरी बात आ गई गुआशा की। तो गुआशा में ये यार, नमक कम खा लो, मीठा कम खा लो, आपका वैसे Water फेस नहीं retention वैसे ही कम सूजेगा, होगी, हाँ। राइट? क्यों सूज रहा है? क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ज्यादा। हम्म, तो अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, वाटर सॉल्ट जो है बैलेंस है, तो आपके फेस पे स्वेलिंग नहीं आती जब हाँ। आप सो कर उठते हो। और अगर आ रही है तो गुर्दे चेक करवाओ भाई। मुझे ना आपसे सवाल करते हुए हंसी भी आ रही है अंदर अंदर। वो इसलिए कि हम पाए निहारियाँ 2-2 3-3 कुलचे खाने वाली कौम है और हम गौशा की अफादियत पूछ रहे हैं। ये Yes. अपने आप में बहुत फनी बात है। आप सिंपल अपनी डाइट ठीक कर लो। हम्म, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, आपके फेस पे स्वेलिंग नहीं आएगी। हाँ। अगर आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली कि या तो आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, हाँ, या फिर आपकी सॉल्ट इंटेक या शुगर या जंक इंटेक बहुत ज्यादा है, या फिर थर्डली फिर कोई पैथोलॉजी हो सकती है, लेकिन दैट इज वेरी रेयर हाँ, कि वो कोई मतलब किडनी डिजीज है या एनीथिंग लाइक दैट। हम्म, अदरवाइज मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम है। अगर वो ठीक कर लोगे 3 महीने में आपका फेस सीधा हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। फिर वो आपको बर्फ में डुबोने की ना गुआशा करने की और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ये कि गुआशा, येस यू कैन डू इट इफ यू वांट टू, बट अगर एक्नी प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उस पर आप एक स्टोन रगड़ रहे हो, देर आर चांसेस कि आप ब्रेकआउट करोगे, राइट? या रेडनेस होगी, ब्रूजिबिलिटी होगी। अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता तो आप गलत भी कर सकते हो, हाँ, पेन भी हो सकती है। बट अगर करेक्टली कर ले तो ठीक है, कर लो हफ्ते में एक आधी दफा, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, शाम तक आपका फ्लो है। मुंह में तो वैसे ही रहना ना, फैट तो नहीं कम हो जाएगा। और सेकंड ये कि मॉइस्चराइजर के अलावा कोकोनट ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करना, बिल्कुल भी नहीं यूज करना। ऑयल्स कमीडोजेनिक होते हैं। जो ऑयल्स मॉइस्चराइजर में या क्रीम्स में यूज किए जाते हैं वो अगेन स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड होते हैं टू बी यूज्ड ऑन द स्किन। आप कोई भी रैंडम ऑयल, जैतून है, जैतून बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह पे नहीं लगाना है, खा लो उसको। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बहुत है, लेकिन सारी मुंह पे नहीं लगानी। बहुत चीजें अच्छी हैं, वो तो नहीं, मुंह पे लगाना शुरू कर दो। जो अच्छा मुंह लगा लो मुंह पे, नहीं लगाना उसको। बिल्कुल ठीक है। अब ये ना हो कि आइसक्रीम बहुत अच्छी आइसक्रीम पसंद है, वो भी मुंह पे लगा लेकर हाँ, ठंडी होती है। स्पेशली आलिया भट्ट तो जो है वो अपने आइस वाटर में चेहरा डुबोती हैं, हम आइसक्रीम में डुबो लें, ऐसा नहीं करना। एग्जैक्टली, स्पेशली अगर जो कोकोनट ऑयल है और या फिर जो ये आपके जो भी थिक वाले ऑयल आ जाते हैं ना, देयर आर हायर चांसेस कि वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेंगे। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, डोंट टच ऑयल, नॉट इवन ऑन द स्कैल्प हेड, नॉट ऑन द फेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक्ने की जब आपने बात की ना, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है गोरे रंग के बाद जो सबसे बड़ा स्किन का प्रॉब्लम है जिसके साथ लोग आपके पास आते होंगे वो एक्ने होता होगा। यस। और उसमें से एक तो ये थोड़ा सा इंसाइट दें कि उसमें हार्मोनल एक्ने कितने % होता होगा, और दूसरा ये कि मेरे पास ना कल आई वाज शेयरिंग विद सम पीपल दैट आई एम होस्टिंग यू, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये ज़रूर पूछना है कि हार्मोनल एक्ने जो है ना उसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या टॉपिकल मेडिसिन प्रायोरिटी होनी चाहिए, या कि वैसे इट्स वेरी ऑब्वियस बट आई एम स्टिल गोना आस्क कि उसमें जो रूट कॉज है पहले उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, या ओरल सप्लीमेंट्स खाना ज़रूरी है, या क्या करना चाहिए? हार्मोनल एक्ने फीमेल्स में तो हार्मोनल एक्ने ही आती है जो मेरे पास आती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, पता नहीं क्यों। वही बात है कि खाना पीना ठीक नहीं है आजकल तो स्पेशली। एक चीज है पीसीओएस, एक है आपका तो माशाल्लाह ब्रांड भी है तो आपको बहुत पता होगा, और एक है सब क्लिनिकल पीसीओएस, राइट? जिसमें आपके सारा जो रोटरडम क्राइटेरिया होता है कि आपके टेस्ट भी ठीक है, आपका अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, आपके जो है क्लिनिकली भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, आपके अल्ट्रासाउंड में नहीं नज़र आ रहा,
अब उसमें ये है कि कॉस्मेटिक सिम्टम्स आपके थोड़े थोड़े आते रहेंगे, हाँ। लाइक जॉ लाइन एक्नी है, डल्ट एक्नी, पेनफुल, या थोड़े बहुत बाल आना, नॉर्मल से थोड़े ज्यादा बाल आना, राइट? तो उसको उसको बैलेंस करने का जो सबसे पहला तरीका है, एंड आई नो कि यू विल अग्री बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट इट, कि सबसे पहला जो टेक्स्ट बुक में भी तरीका लिखा गया है ना, दैट इज नॉट अ cream, हाँ। that is not a supplement, that is simple lifestyle changes. Absolutely. जब आप ट्रीटमेंट का पोर्शन पढ़ते हो पीसीओएस में, तो उसमें 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है दैट इज एक्सरसाइज, हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस, बिल्कुल। राइट? और उसमें अवॉइड शुगरी, अवॉइड सॉल्टी, अवॉइड जंक, दैट अलोन आपके पीसीएस को बहुत ज़्यादा बेहतर करने में, आपकी कंडीशन को, आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। Agreed. Then second thing is obviously appropriate diagnosis. और diagnosis ये नहीं कि मेरे periods तो regular है, मुझे तो PCOS नहीं है। मतलब many patients come to me and they are like convinced कि नहीं मुझे तो नहीं है, मैंने टेस्ट करवानी नहीं है, आप मेरे टेस्ट करवा के मेरे पैसे लगा रहे हो, राइट? दैट इज वाई मैं अपने क्लिनिक पे टेस्ट करवाती भी नहीं हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे पैसे आ रहे हैं। मैं कहती हूँ आपका जहाँ से दिल करता है आप वहाँ से करा लो, लेकिन करा लो प्लीज। टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं, FSH to LH की रेशो देखी जाती है। देन अगेन अनदर हार्मोन सीरम प्रोलैक्टिन, वो एक हिडन कॉज होती है, अक्सर डॉक्टर्स भी ओवरलुक कर देते हैं, नहीं टेस्ट करवाया जाता उसका, तो वो अक्सर बढ़ा हुआ होता है। तो उसकी वजह से एक्नी आ रही होती है और वो ठीक नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए आप सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपको कुछ दवाई देते हैं, ठीक हो सकता है उससे भी। तो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देख के आप हर चीज डायग्नोज नहीं कर सकते हो। मतलब जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप देख के नहीं डायग्नोज कर सकते, उसके लिए आपके टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, व्हाटएवर। देन आप देखते हो कि कितने क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं, और अब इसकी पहले से क्या कंडीशन है और अब इसको कैसे लेके चलना। बिल्कुल। तो आते सार सबसे पहले डॉक्टर से मिले, टेस्ट करवाएं जो उसने बोले हुए हैं। पीरियड्स के बाद वे सेकंड डे पे करवाने होते, किसी भी दिन नहीं करवाने होते, और देन गेट इट डायग्नोस्ड और फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। पीसीओएस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और स्किन के इश्यूज पीसीओएस में ऐसे पेंडोरा बॉक्स की तरह खुल जाते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा इशू है हेयर ग्रोथ का, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म। बिल्कुल। यस। उसमें बहुत सारी अप्रोचेस और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं जिससे वो उसे छुटकारा पा सकें। लेकिन एक चीज़ जो सोशल टैबू जो मैंने अगेन एंड अगेन सुना है पीसीओएस की पेशेंट्स में, वो ये कि जी उनको सिर्फ ये कहा जाता है फ्रॉम पीपल अराउंड देम, नॉट फ्रॉम द डॉक्टर्स, कि जी इनमें मेल हार्मोन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत ज़्यादा, एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए, तो अब ये लड़की से लड़का बनती जा रही है, तो अब इसलिए इसकी शेप भी आना शुरू हो गई है, इसके बॉडी पे भी बाल आना शुरू हो गए। तो इसके ऊपर मैं आपका पर्सपेक्टिव एज अ डॉक्टर नहीं, बल्कि somebody who is working on debunking a lot of myths, ये थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा फरमाइए। नहीं, लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। सर्जरियों से और बहुत सारे हार्मोनल थेरेपीज से वो किया जाता है, आप जनरली नहीं बन सकते। हाँ, अगर टेस्टोस्टेरोन की या मेल हार्मोन्स के लेवल की बात की जाए तो येस, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिनमें आपकी अनवांटेड हेयर ग्रोथ फेस पे आती है, या फिर मेल पैटर्न में बाल जाना स्टार्ट कर देते हैं, एम पैटर्न में। फीमेल्स में यूजुअली अलग पैटर्न होता है, मांग वाइड होती है और वो वाली चीज़ें। तो येस, दैट हैपन्स, लेकिन आप लड़की से लड़का नहीं बनते, आप लड़की ही रहते हो, चाहे आपके पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, चाहे आपको कुछ भी हो गया है, आपकी ओवरीज में खुदा न खास्ता सिस्ट पड़ गई हैं, तब भी आप लड़की ही रहोगे। और जैसे ही आप अगेन लाइफस्टाइल ठीक करोगे, डाइट ठीक करोगे, देन करेक्ट आप अपने हार्मोन्स को ठीक करना स्टार्ट कर दोगे, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की अगर ज़रूरत है, लेजर टाइप लेना स्टार्ट कर दोगे, सारी चीज़ों को होलिस्टिकली लेके चलोगे, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई मसले वाली बात नहीं। आपके पास जितने भी पेशेंट्स अब तक आए हैं, कोई एक ऐसी टिप जो आपने उन सब का जस्ट निकाला हो कि यार ये काम करते हैं जिसकी वजह से ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, अगर ये एक काम पाकिस्तानी कौम करना छोड़ देना तो ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम हो सकता है? ऑयलिंग अब एक हमारी उसके साथ एक कल्चरल भी एसोसिएटेड है कि हमें नानियाँ दादियाँ करती रही हैं, तो हमारा एक इमोशनल बॉन्ड भी है उस चीज़ के साथ। तो उसको मैं मतलब आई हैव एंजॉयड इट, समटाइम्स आई डू टेक चम्पी, लेकिन मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो मैं इतना नहीं करती। लेकिन अगर आप
अगर आप ऑयल इसलिए लगा रहे हो ना कि यू वांट टू फील गुड, यू वांट टू हैव अ गुड चम्पी, यू वांट टू हैव मॉइस्चराइज्ड हेयर, इसके बाद आप शैम्पू से वॉश कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो, आप ठीक हो, तो दैट्स फाइन। अगर आप उसको एज अ ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर फॉल थेरेपी यूज कर रहे हो, तो नहीं हो सकता। टूट के जो हम देखते हैं कि जी आप रोजमेरी लगाएं, फेनुग्रीक को तेल में पका के लगाएं, या 8-10 तेल अलोंग विद अ हैवियर ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगाएं, जो कि मुझे तो खैर बहुत ही स्टूपिड आइडिया लगा था, लेकिन आप इस पे बेहतर बात करेंगी। तो इस तरह की जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं, अगेन जो रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर फॉल थेरेपी के तौर पे हम ऑयल्स बना बना के इस्तेमाल करते हैं, कितने इफेक्टिव हैं वो? अगर रोजमेरी की बात की जाए हाँ तो रोजमेरी इज गुड, हाँ ठीक है, नॉट एज गुड एज सम गुड स्प्रे, सिंपल जो आपको 1000-1500 का स्प्रे मिल जाएगा, शायद उतना भी गुड ना हो, लेकिन घर पे ही करना है, ऐसे आपने तहैया कर लिया कि मैंने घर पे ही कुछ करना है, तो फिर चलो रोजमेरी कर लो, दैट्स फाइन। और दूसरा ये कि पंपकिन सीड ऑयल पे कुछ कुछ रिसर्चेस अभी चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वास्ट स्टडीज नहीं है, बट जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें दैट वाज प्रूवन टू बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल विद द हेयर थिनिंग, और उसमें थोड़ा सा करता है, तो दैट्स फाइन, वो आप कर सकते हो। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। कैसे? स्किन बर्बाद कर दी आपने आधी इंडस्ट्री मस्टर्ड ऑयल की। और मैंने वो भी पूछना है, वो जो बड़ा मशहूर है आंवला रीठा सिकाकाई, वो भी आंवला रीठा इज फाइन, खा लो उसको। नहीं लगाने वाला, वो जो तेल में जला जला के काला करके उसको वो लगाते हैं नहीं, कि वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी रोक देगा, वो हेयर तो फॉल को रुकी भी है रोक किसी देगा। की? प्रीमेच्योर ग्रेइंग जेनेटिक होती है, हाँ, राइट, या फिर स्ट्रेस से होती है, या फिर जिंक, सेलेनियम, विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसीज के साथ होती है। हाँ, तो अगर तो आपने वो डेफिशिएंसीज पूरी कर ली और साइड बाय साइड आप जो है वो तेल भी लगा रहे थे, तो अब आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे, आप तेल को दे रहे हो। या फिर आपका कोई स्ट्रेस था और अब वो स्ट्रेस खत्म हो गया, एक्यूट स्ट्रेस था, तो आपने साइड बाय साइड तेल लगाया, अब आपके बाल जो है वो बेहतर हो गए, क्योंकि हो ही जाने थे ऑब्वियसली, तो अब आप वो क्रेडिट तेल को दे रहे हो, तो ये नहीं। जेनेटिक जो ग्रेइंग है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मेडिसिन में भी उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। जो जेनेटिक का, हाँ, उसके पेस को थोड़ा स्लो कर सकते हो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बॉक्स डाइज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाउ गुड और बैड इज दैट फॉर स्कैल्प एंड फॉर हेयर इटसेल्फ? यार डाइज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोफेशनल ग्रेड डाई यूज कर रहे हो तो दैट्स फाइन। अगर आपको बहुत कोई मुसीबत नहीं आई हुई और आपके रूट्स नहीं है या एनीथिंग लाइक दैट, तो नहीं लगाओ, डाइस देखिए, नहीं हम लगाओ। आपके पास तो हम तभी आएंगे ना जब हमें कोई मुसीबत ही पड़ी होगी। बट यस, नहीं, मतलब मैं नॉर्मल लोगों को कह रही हूँ हाँ, कि जैसे कह रही हूँ, मतलब आई वाज वन मेंटेनेंस ऑफ के लिए, देम, हाँ, कि जब मैं छोटी थी, आई वाज प्रोबेबली इन 3rd ईयर ऑफ मेड स्कूल, तो आई हैड दैट वेरी मेंटल ब्रेकडाउन प्रॉफ के अराउंड, और मैंने अपने जूंडे लाल करवा लिए थे। ओह, वो आई वाज इन दैट फेज के सही। लाल जूंडे ही करवा लिए, इतना गंदा। तो मतलब आई रिग्रेट इट, यू नो, मतलब इट टुक मी अगेन 4-5 years, और अभी भी मतलब मेरे बाल कलर ट्रीटेड ही माने जा रहे हैं, एंड दे स्टिल गेट वेरी ड्राई, मेरी रूट्स ऑयली हो जाती हैं, मुझे बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। हाँ, तो आई वॉज हैप्पी, मेरा ठीक था, मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं कट डाउन, क्योंकि माई जनरली जो एशियन हेयर है वो बहुत ब्लैक होते हैं, अब उनमें से कलर निकालने के लिए आपको ब्लीच या कट डाउन लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर उसमें आप कलर डाल सकते हो। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए, देन आई फेस्ड हेयर फॉल। तो अगर आपको कोई मुसीबत नहीं है, जो छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरी एज वाले, तो वो नहीं करवाएं। और अगर आपने करना ही है तो फिर एटलीस्ट आप PPD फ्री, थोड़े से हाई टॉप नॉच यूज कर लो, 2000-2500 में आ जाते हैं, देयर फाइन। और वो तभी करो जब आपको जरूरत है, चलो 6 महीने 8 महीने में एक दफा कर लो, ये नहीं कि हर 15 दिन बाद टाई लगा के खड़े हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे मौसूल हुआ कि जी आप आ रही हैं तो आपसे पूछना चाहिए, वो ये था, हाँ 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 बिल्कुल, वो ये था कि क्योंकि हम हेयर की बात कर रहे हैं, तो आई कनेक्ट द 2 क्वेश्चंस के बायोटिन जैसे सप्लीमेंट्स या और इस तरह की सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, क्या ये हेयर और नेल की क्वालिटी ओवर टाइम मेंटेन करने के काबिल हैं? क्या इनको लेना चाहिए, और कितना लॉन्ग टर्म यूज जो है वो हमारे लिवर को अफेक्ट नहीं करेगा? बायोटिन बालों के लिए नहीं है, पहले तो मुझे यही नहीं समझ आती कौन ये ऐसा ही आया था क्वेश्चन, जिसने वैसे ये मार्केटिंग की है, बहुत अच्छी की है, पता नहीं कैसे कर हेयर एंड नेल्स। वो नेल्स। लिखा हुआ है उसके ऊपर, मेरे पास जो है ना सप्लीमेंट, उस पर लिखा हुआ है फॉर बेटर हेयर एंड नेल।
अब तो ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो ना कि कॉफी फॉर अवेकनिंग एंड मेंटल हेल्थ, इट इज, बट इट्स गोना गिव यू टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस, तो Yeah. फिर आप क्या करोगे? बायोटिन इज नॉट हेल्पफुल 1% ऑफ केसेस। बहुत कम हेयर फॉल होता है जो एक्चुअल बायोटिन की डेफिशिएंसी से होता है। मेनली हाँ चलो नेल्स अगर आपके बहुत वीक हैं, टूट रहे हैं, आप चलो थोड़ा बहुत बायोटिन ले लो, दैट अगेन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, कितनी डोजेज में लेना है, हाँ। एवरीथिंग, आपकी उम्र कितनी है, वेट कितना है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कोई और बीमारी तो नहीं हाँ, है, हाँ। कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के आपको सप्लीमेंट दिया जाता है, ऐसे ही आप नहीं खा सकते। वन थिंग आई वुड वांट टू प्रमोट इज के हर किसी को आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी डेफिशिएंसी है दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इज आयरन की डेफिशिएंसी। और आयरन हमारा एक सोर्स ऑफ लाइफ है, हमारा खून में आयरन होता है, राइट, हाँ। हीमोग्लोबिन, हाँ। उसका एक पार्ट प्रोटीन है, एक आयरन, फीमेल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। राइट। तो और फीमेल्स में हर मंथ पीरियड्स आ रहे हैं, किसी को हैवी फ्लो है, या फिर डाइट हमारी ठीक नहीं है, हम बड़े कलेजी और बैलेंस डाइट खा रहे हैं, वो हम करते एज भी नहीं, अक्सर कम ही होता है, जंक 11 से भी कम खाते होता हैं, है। देन हम चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, वो हमारे फेरिटिन यानी आयरन के स्टोर्स को कम कर देता ठीक है, है। राइट। तो अक्सर लोगों को होता है उनका हीमोग्लोबिन ठीक होता है, उनके फेरिटिन बहुत कम होते हैं। मेरे पास कल परसों एक पेशेंट आई थी, उसका फेरिटिन आई डोंट नो 8 था, इट वाज लाइक, मतलब मुझे लगा ये क्या हो गया, और एचपी उसकी ठीक थी, 10 थी, इंटरेस्टिंग। राइट। तो फिर खैर उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आयरन आप इम्प्रूव करें, यू विल फील अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्रेन फॉग, स्लीप, आपका ब्रीदिंग, आपके बाल, आपकी स्किन जो आप कहते हो पिंक हो, स्किन ग्लो, सर्कुलेशन होगी तो ग्लो होगा ना, फ्रेशनेस आएगी। अब खून ही आपके अंदर नहीं है तो आप पीलाहट के मारे हुए लगोगे, थके हुए, डार्क सर्कल, बाल गिर गए, स्किन, उस पर आप जितना मर्जी बायोटिन डालिए, जो मर्जी डाल लो, दैट इज वेरी, मतलब ये बहुत माइनर, बायोटिन इज गुड नॉट फॉर हेयर, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। और ये भी साथ बता दें डॉक्टर साहब कि हम आयरन का कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले और टू अवॉइड आयरन ओवरलोड कौन से टेस्ट हैं जो कराना ज़रूरी है? सिंपल, वैसे तो बहुत सारी खैर एक पूरी हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल होती है, अगर वैसे देखा जाए तो एचपी यानी सीबीसी करवा लो, उसमें सारा ही आ जाएगा, सीबीसी करवा लो, और एक सीरम फेरिटिन और सीरम आयरन लेवल्स करवा लो, ठीक है। इतने में आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि अभी करंट जो ब्लड में प्रेजेंट आयरन है वो कितना है, स्टोर्स कितने हैं हमारे पास, और हमारे बॉडी की कैपेसिटी क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आयरन के सिंपल सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे कंपनीज है हमारे यहाँ, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका आप ले सकते हो, मे बी फॉर अ मंथ और 2 you'll फील गुड। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने लेना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आयरन लेने से ना गट डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लोगों को ऐसे डिस्कम्फर्ट फील होता है तो नहीं लेते हैं, तो फिर उसको लेने का तरीका होता है कि नाश्ते के बीच में ले लो, या फिर एक दिन छोड़ के उस दिन ले लो, उसको लेने से पहले 2 घंटे बाद में पहले दूध या चाय नहीं पियो, वरना उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो ये वाली सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बता सकता है, राइट, करेक्टली। तो अगर तो आपको पहले से पता है तो फाइन, अगर नहीं पता है तो गो टू अ डॉक्टर, उससे करवा लो। परफेक्ट। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछते पूछते इंटेंशनली रुकूंगी, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने बहुत बात की हुई है कि एक्सेसिव हेयर का जो प्रॉब्लम है, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू गेट रिड ऑफ दैम, जिसमें वैक्सिंग है या शेविंग है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रेज़र कैसे इस्तेमाल करें, कैसे नहीं करें, इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, वगैरह वगैरह, तो वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेड ओवर टू हर इंस्टाग्राम, डॉक्टर जैक को सर्च करें, देखें इन्होंने क्या क्या अरे वहाँ पे वाह। शाहकार किस्म की वीडियोस बनाई हुई हैं। अब एक डिफरेंट सेगमेंट की तरफ जाऊंगी, Done. और ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेगमेंट होगा। Okay. वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रोडक्ट्स को रेट करें आउट ऑफ 10, 1 बीइंग द वर्स्ट या बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल निकम्मी, और 10 बीइंग द बेस्ट। साथ में मुझे बता भी दो कि हम किस चीज के लिए रेट करें, वो बताओ कि एफिकेसी के लिए ओवरऑल, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिव तो यही है यूज़ करने का कि विटामिन सी सीरम लगाया तो बस शाइन आ जाएगी, तो विटामिन सी विटामिन सी सीरम सीरम
7 out of 10. हम सीरम इकोनॉमी में जो रह रहे हैं तो मैं सीरम सबसे पहले पूछूंगी, क्योंकि हम्म। आजकल इतनी भेड़ चाल का शिकार हैं आप लोग। थोड़ा सा खुद भी कभी पढ़ लिया करें या इनकी वीडियोस देख लिया करें। जो कोई बंदा लगाते हैं ना वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर पैसे, आप लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं। 7 out of 10. Why? Because vitamin C, although it's a great ingredient, हाँ। लेकिन उसको भी अगेन उसके कंधों के ऊपर चढ़ के भाग नहीं जाना कि बस वही है, अब तो मैंने तो लगा लिया, अब तो मैंने नहीं बचना। विटामिन सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्क करता है एंड इट हैज मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिव रोल। वो आपको अभी नहीं देगा या जो आपके प्रॉब्लम है उनको रिवर्स नहीं करेगा, फर्दर होने वाले प्रॉब्लम से बचाएगा। यस, अगर आप उसको अर्ली स्टार्ट कर देते हो, या फिर आजकल तो बहुत सारे सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जिनमें पहले से एडेड है, दैट इज एनफ। अलग अलग से लेने की लगाने की जरूरत नहीं है। फिर विटामिन सी का ये होता है वो अनस्टेबल होता है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, लाइट नहीं जानी चाहिए, कलर खराब हो जाता है उसका, फिर वो इरिटेट कर जाता है। तो इस तरह की चीजें ना यूज करो रेंडमली। अगर आपको बहुत स्किन केयर प्रो हो, आपको ये सब कुछ पता है और आप बाकी सब चीजें कर रहे हो, फिर आप लगा लो, चलो दैट इज वन ऑफ द थिंग, लगा सकते हो। नियासिनामाइड 8.5 out of 10 because it does a lot of things। क्योंकि एक तो ये इसके इंटरेक्शन नहीं है which I really like, क्योंकि हम जनरल पॉपुलेशन को चीजें बता रहे हैं, बेजरूरत है उस तरह से रिएक्शन वाइज। हाँ, तो हम ऐसे ही अगर कोई चीज़ किसी को बता देते हैं तो मे बी दैट थिंग इज गुड, लेकिन उसको ना सही लगाने से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो नाइसिनामाइड के इंटरेक्शंस कम हैं, उसको सुबह शाम किसी भी टाइम आप लगा सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। इवन रेटिनॉल्स के साथ भी आप अगर पेयर करके यूज़ कर लेते हो वो इरिटेट नहीं करेगा। अगेन वो आपके पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा रहता है। अगर आप उसको एक्नी में या ऑयल कंट्रोल में लगाते हो या फिर ओपन पोर्स के लिए लगाते हो तो बहुत अच्छा रहता है, दैट इज व्हाई, तो इट्स गुड। ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड 10 out of 10। वाओ, व्हाई इज दैट? अच्छा, डॉक्टर जैक कह रही है 10 out of 10, सुने एक और से बात। जी जनाब। बिकॉज इट्स द सिंगल इंग्रेडिएंट जो कि मैं हर स्किन केयर में देती हूँ, राइट क्योंकि एक तो ये हाइड्रेशन है बेसिकली। हमारी जो मेन स्किन का प्रॉब्लम होता है मॉइस्चराइजर ना लगाने की वजह से या स्किन का ख्याल ना रखने की वजह से, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो वो हाइलुरोनिक एसिड, एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम जिस तरह से उसको करता है, दैट इज अमेजिंग। बट अगेन उसमें फिर और कोई एक्टिव्स ना हो, अगर आप सेंसिटिव हो या फिर एक्नी प्रोन है तो इवन अगर आपको सीवियर एक्नी भी है तब भी आप लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंसिटिव स्किन में लगा सकते हो। इट्स रियली गुड, इंटरेक्शंस नहीं है, बहुत सूथिंग होता है। I'd be surprised if you say कि मैंने ये नहीं देखा, but I wanna hear your take and your rating on Moroccan Blue Mask for skin whitening. मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी? नहीं देखी। अच्छा यार, मुझे पर्सनली वो ना नील की तरह लगता है, जैसे नील हम सफ़ेद कपड़ों पे लगाते हैं ना तो एकदम हमें वो टिंट आता है, मुझे वैसा लगता है वो। हाँ, उसका ना एक इंटरेस्टिंग वो है कि वो बेसिकली अगेन उसके साथ एक कल्चरल चीज एसोसिएटेड है क्योंकि वो मोरक्को से आता है और सारा कुछ। तो मैं वो किसी की कल्चरल फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती, बट बेशक वो पीछे शालमी में पत्थर फूट के बनाते हो। हाँ बेशक, अब क्या। तो बट हाउ वुड यू रेट इट 1 out of 10? 2 okay. Vaseline petroleum jelly 10 out of 10। wow, I endorse that. You endorse that? I do because बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी और चीज़ें हल नहीं कर पाती ना, वो सिंपल वैसलीन हल कर देती है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि वैसलीन को जब कोई एक्टिव लगाया हो और अगर वो एक्टिव की जो अपनी नौयत है वो थोड़ी सी इरिटेटिंग है, फॉर एग्जांपल रेटिनॉल लगाया हुआ है, विटामिन सी लगाया हुआ है, या कोई भी ऐसा इरिटेशन वाला आपने किसी और वजह से इंग्रेडिएंट, तो उसके ऊपर आपने वैसलीन नहीं लगा लेनी। ठीक है कि रेटिनॉल लगाया तो मैं वैसलीन के साथ लगा लूँ, ज्यादा हाइड्रेशन मिल जाएगी, राइट। वो एक ये भी तो माइंड में आ जाता है। उसमें होगा क्या कि वैसलीन बेसिकली इमोलिएंट है, तो वो उस बहुत थिक फॉर्मुलेशन है। जो भी चीज उसके नीचे होगी दैट इज यूजुअली द लास्ट स्टेप ऑफ द स्किन केयर। तो जो भी चीज उसके नीचे होगी वो उसके असर को बढ़ा देगा। अगर उसके नीचे मॉइस्चराइजर है तो वो मॉइस्चराइजर के असर को डबल कर देगा। अगर उसके नीचे रेटिनॉल है तो वो उसकी एफिकेसी को बढ़ा देगा, स्किन में पैक कर देगा। तो एट अ टाइम आपको जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा वो स्किन में जा रहा है, तो नाउ यू आर गोना बी इरिटेटेड। तो अब आप या तो रेटिनॉल को ब्लेम करोगे या वैसलीन को ब्लेम करोगे, तो
वो वाली चीज़ है। बाकी वो ख्याल रखो, बाकी ठीक है, लिप्स पे यूज़ कर सकते हो आप आराम से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रेटिनॉल की आपने बात की, मैं रेटिनॉल और ट्रेटोनिन, वो आंटियाँ अगेन जो टोटका ब्रिगेड है वो ये भी करते हैं। इतना गैर जिम्मेदारी से इसको रेकमेंड करते हैं कि आपकी सोच है। वैसे आप मतलब डॉक्टर्स का तो भला ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ेगा आपकी ये स्टूपिड टोटके अरे लगा के, नहीं, लेकिन ये कि इन द डिससेटिस्फाइड पेशेंट्स का बढ़ेगा ना, जो ज्यादा खराब करा के आएंगे हाँ फिर हाँ हाँ उनको इतनी जल्दी ठीक भी सेटिस्फाई, नहीं हाँ होना, हाँ तो दे बिल्कुल विल बी लाइक के डॉक्टर करेक्ट भी नहीं अच्छे, ठीक तो होता नहीं। करेक्ट। तो हाँ। वो बहुत गैर जिम्मेदारी से ट्रेटोनिन का इस्तेमाल बताते हैं और रेटिनॉल का भी। लेकिन अभी मेरा सवाल है रेटिनॉल, वो जो एक येलो सा वो दिख रहा है ना रेटिनल, ट्यूब, जो रेटिनल जो आंखों के गिर लगा के यस। डॉट 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 और दिखाते हैं कि 15 दिन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन डार्क साइड गायब, इस पे तबसरा करें थोड़ा। रेटिनल बेसिकली थोड़ा सा कह लो कि माइल्डर है, सॉफ्टर है, लेस हार्श ऑन स्किन है। तो सेलिमेक्स की में भी आप बात कर रहे हो, जो इंटरनेशनल ट्यूब है, हाँ वो अपने तौर पे इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट, और मैंने पर्सनली वो यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे कई पेशेंट्स ने बताया जिन्होंने ओरिजिनल यूज़ किया। हाँ अब ये नहीं 2 नंबर लेके 2000 की लेके लगा लो, उससे तो खराब ही होगा ना। तो अगर ओरिजिनल वाली यूज़ किया तो दे हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसको ऐसे डॉट डॉट नहीं लगाना होता। वो एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स उसको इस तरह से करते हैं सो दैट कि वीडियो पे लोग रुक जाएं। अब आपने एक अजीब सी चीज फेस पे की हुई है तो इंसान रुकेगा ना स्क्रॉल करते हुए। तो खैर वो एक कह लो कि इनरिस्पॉन्सिबल सी बातें नहीं करना चाहिए। आपको पी साइज अमाउंट में लगाना चाहिए, और पूरे फेस पे लगा सकते हो, अंडर आइज पे भी लगा सकते हो, दैट विल हेल्प अगर आपके डार्क सर्कल्स उस तरह के हैं। लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स जेनेटिक हैं, या आपके वेन्स शो हो रही हैं, या फिर आपको जो है पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे रिवर्स नहीं हो सकते। यस, कुछ टाइप ऑफ डार्क सर्कल्स ऐसे हैं जिनसे उनकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। यस, यू कैन यूज इट बट इन पी साइज अमाउंट विद मॉइस्चराइजर, और एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में 3 दफ़ा से स्टार्ट करो, ऐसे डेली लगा के इरिटेट नहीं कर लेना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मिथ जो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ी सी इंसाइट हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है कि बिल्कुल सारे ठीक हो। मिथ ही लेकर आई हो। हाँ कोई सीधी बात नहीं लेके आई। सीधी बात इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि हमने स्किन केयर को ना मजाक बनाया हुआ है, और ख़ास तौर पे इसलिए मजाक बनाया हुआ है क्योंकि जो हमारे वो है ना क्लिक बेट किस्म के थंबनेल्स वाली जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं कि जी ये लगाएं 15 दिन में पूरे के पूरे गोरे हो जाएं, फलानी चीज़ लगाएं अगर आपकी शादी होने लगी है 3 दिन में आप गोरे हो जाएं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों अब का थोड़ा सा तिया-पांचा कम करने हुए के वो लिए लोग। है। अब थोड़ा अरे नहीं उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ठीक। वो इस देखें, इसीलिए तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है मैं कि और भाई तुम थोड़े मत मिल दे। के जिहाद करेंगे हम लोग। हाँ, एक दिन बंद करा देंगे। हाँ, हाँ। और आप बालों की बात कर लें, आप ये डार्क सर्कल्स की बात कर लें, आप वाइटनिंग की बात कर लें, इंजेक्शंस की बात कर लें, कुछ यू नेम इट एंड दे हैव द सॉल्यूशन इन देयर ज़ंबील। और वो सॉल्यूशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम नहीं करता। वो सारे उन्होंने इसका यूएसपी ये बनाया होता है डॉक्टर साहिबा कि सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद हैं, सब कुछ आपके हाँ। किचन में से निकल आएगा। यार ये जो एक क्या कहूँ मैं, चुल है ना कि सब कुछ मैंने घर से बना लेना है। मतलब आप कभी कहते हो आप गाड़ी खरीदने चाहते हो ना, आप कभी कहते हो मैं गाड़ी किसी तरह घर पे बना लूं, रक्षा घर पे बना लूं, सब घर पे कर लो। मैं क्यों करना है सब घर पे? मतलब ठीक है कर लो, बट लाइक, और फिर कर रहे हो और गलत भी हो रहा है फिर भी हट नहीं रहे हो उसी के ऊपर चमड़े हुए एक ही चीज लेके कि मुझे फलाना बता के गया था। अब उसमें एक तो ये है ना कि पैसे नहीं लग रहे। हमारी आवाम में एक ये बड़ा मसला है कि जो चीज महंगी हो जाती है ना तो हम उसमें नुक्स निकालने लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि महंगा इज ऑलवेज इक्वल टू अच्छा, बट यूजुअली अगर आपसे कोई चीज की प्राइस चार्ज की जा रही होती है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो आपसे चार्ज की जा रही होती है, वरना वो उतना फिर लंबा चलेगा नहीं। मे बी लाइक 1 और 2 टाइम आप कोई ज्यादा महंगा बेच लो फिर नहीं, लेकिन अगर एक चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है और लोग उसके लिए पे कर रहे हैं तो उसमें कोई बात होगी तो वो पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर रिएक्शन ऑन इट। आपने देखना है कैमरे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कैमरा रिकॉर्ड करे आपका रिएक्शन जब मैं ये फेस मास्क बताऊँ। अरे मेरे फेस के एक्सप्रेशन बड़े गंदे आते हैं चीजों के। फेस मास्क की रेसिपी है जनाब, ग्राउंड कॉफी पाउडर, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा एंड वाटर फॉर फेस वाइटनिंग, एंड यू विल बी लाइक व्हाट। कोई भी चीज इनमें से स्किन के लिए ठीक नहीं है, कोई भी नहीं।
उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर की भाई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हुई है थंबनेल पे कि जी ये इतना काला था और ये इतना गोरा हो गया। काला गोरा तो आप कर ही नहीं ना सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि मे बी इनमें से अगर शायद कोई एक भी चीज ठीक होती, कि जैसे एलोवेरा है या क्या, कौन सी चीज ठीक है इनमें से, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। इसमें तो- दही है मे बी, नहीं थे इसमें दही नहीं है। मैं तो वैसे बता रही हूँ कि हाँ। चलो दही है, उसमें हम्म। लैक्टिक एसिड होता है, आप सोच सकते हो। तो इनमें से तो कोई चीज ठीक नहीं है। टूथपेस्ट फ्लोराइड होता है, स्किन को इरिटेट करेगा, फ्रेग्रेंस होती है, कलर्स होते हैं। कॉफी ग्राउंड्स, उसके वो ग्रेन्स होते हैं तो वो इरिटेट करेंगे। पानी, बेकिंग सोडा पीएच को इम्बैलेंस करेगा, तो खराब जरूर कर देगा। जल सकता है फेस आपका पहले से खराब है तो और खराब हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। परफेक्ट। अच्छा, डैंड्रफ कंट्रोल के लिए कोई इफेक्टिव टिप बता दें। इफेक्टिव टिप ये है कि 2 टिप्स है। एक तो डैंड्रफ जब भी हो तेल नहीं लगाना आपने, और दूसरी टिप ये है कि डैंड्रफ को मैनेज किया जाता है, डैंड्रफ को खत्म नहीं किया जाता। डैंड्रफ इज अ फंगल प्रॉब्लम, जो वही फंगस जो आपकी बॉडी पे नेचुरली रह रहा होता है, जी। वो ड्यू टू सम रीजन, एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी, कोई म्यूटेशन, व्हाटएवर, इम्यूनिटी, वो पैथोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अब वो डैंड्रफ बनाने लगे, ज्यादा सीवियर होगा तो उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलेंगे। उसको जब तक आप कीटोकोनाजोल यूज कर रहे हो, सेलेनियम सल्फाइड यूज कर रहे हो, जिंक पायरिथ्रिन, ये वो वाली चीजें हैं जो कि डैंड्रफ को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, तब तक आपका वो मैनेज रहेगा। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होगे, जब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जब आप ट्रेवल करोगे, या फिर आप कोई ऐसी चीज यूज करोगे जो कि आपकी स्कैल्प टाइप पे सूट नहीं करती, तो आपका डैंड्रफ वापस आएगा। लाइफ एक, मतलब इट साउंड्स डिसअपॉइंटिंग बट इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। अगर आप उसको मैनेज करना सीख लेते हो तो आप बस उसको प्रोवोक नहीं करो, और कभी हफ्ते में एक आधी दफा कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर लो एंड यू विल बी फाइन। अच्छा, आपने बड़ी एक कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ओपिनियन बात की कि जब डैंड्रफ हो तो ऑयल नहीं लगाना। हाँ, नहीं लगाना। ऑयल लगाने से ज्यादा हो जाएगी, हालांकि Yes. लोगों का तो ख्याल है कि जी खुश्की है तो ऑयल लगाएं तो वो ठीक हो खुश्की जाएगा। नहीं है वो आपने देखा होगा डैंड्रफ उन लोगों को होती है, जिनको होती है उनको पता होगा कि उनकी स्कैल्प ऑयली होती है। ऑयली होती है। ऑयल फीडिंग फंगस है, आपकी जो नेचुरल सीबम है उस पे फीड कर करके वो बढ़ता है। तो जब आप उसको ऑयल और देते हो तो आप बेसिकली उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। अब आप उस पे पानी भी डालोगे, ग्रीस भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपकी स्किल्स बैठ जाएंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि डैंड्रफ कंट्रोल हो गया ऑयल से। आपने उसको बढ़ा लिया है, बिल्कुल तो ठीक नहीं है। लगाना, ऑयल नहीं लगाना। ठीक है। लगाना है बहुत ज्यादा है तो एंड्स पे लगा लो और फिर वॉश कर लो, स्कैल्प में नहीं लगाना। ठीक है, परफेक्ट। ये बताइए कि स्किन टोन इवन करने के लिए, वैसे तो हमने इस पे काफ़ी बात की है, लेकिन अगर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगानी तो कौन सी ऐसी बजट फ्रेंडली रिजीम हो सकती है जो आमतौर पे हम यूज़ कर सकते हैं डेली? नंबर 1, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी है। जब आपकी स्किन इरिटेटेड है ना पहले से, तो वो वाइट या ब्राइट मेनली नहीं लग सकती। ठीक है, तो अगर आपका फेस ऑयली है तो आपने वो वाले फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक और सीरम्स यूज करनी है। सिमिलरली ड्राई, सेंसिटिव सब स्किन के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हो, सब स्किन टाइप पे वीडियोस है। नंबर 2 इज के जो इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सन प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि आगे आगे आप इंग्रेडिएंट लगा के फेस गोरा करे जा रहे हो, बाहर आप हीट में या सूरज में या लाइट्स में बैठ के अपनी फर्दर टैनिंग करवा रहे हो, तो आप वो बैलेंस तो वहीं पे ही है चीजें, जितना आपका कम हो रहा है उतना वापस आ भी रहा है, तो ठीक नहीं हो सकता। सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज के जो टॉपिकल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो नाइसिनामाइड इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, एल्फा-आर्बिट्रिन, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। अब इनको कैसे कैसे यूज करना है, किसको फेस वॉश में यूज करना है, किसको एज अ लीप ऑन यूज करना है, किसको सिर्फ स्पॉट के ऊपर यूज करना है, वो और कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम्स पर वीक, सुबह में, शाम में, वो सारी आपकी स्किन केयर रिजीम के अकॉर्डिंग होगा। मेनली वो कस्टमाइज्ड होता है पर्सन टू पर्सन, किसको कितना पिगमेंटेशन है, किस टाइप का पिगमेंटेशन है, मिलास्मा है, सिंपल हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ओरल भी चीजें होती हैं, ओरल ग्लूटाथियोन, विटामिन सी हेल्प करता है थोड़ा ब्राइटनिंग में, इवन आउट करने के लिए। आईवी भी चीजें होती हैं ओवरऑल कलर को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, बट अगेन उसमें पहले आपके एलएफटीज, आरएफटीज, वो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, देन यू कैन टेक इट।
थोड़ा बहुत फर्क डालेंगे आपकी स्किन टोन में। देन अगर आपको लोकलाइज्ड पिगमेंटेशन है, जैसे अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में जारी होते हैं या जनरली हो जाता है, तो उस पे लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट ही होगा। अब वो लेजर भी हो सकता है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, सेम इंग्रेडिएंट विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये वाली सारी चीजें इंजेक्ट की जाती हैं, और अपना पीरियड्स भी हो सकती हैं, डिपेंड्स, ये सारे ऑप्शंस। अच्छा, जाते जाते एक बड़ा ज्यादा तो नहीं important बता सवाल- दिया? नहीं, ये बहुत अच्छा बताया आपने, अच्छा, क्योंकि इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे ही तो हम अभी तक चल रही है ना पूरी हाँ। कौम, तो अभी ज़रूरी था कि पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। आखिरी सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए एक पर्सनल इंटरेस्ट का सवाल भी है, जो मैंने आपसे पूछा था, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी पता चले। बहुत सारी ऐसी खवातीन जो PCOS की कंप्लेन के साथ आती हैं, हिर्सुटिज्म उनका मसला होता ही होता है, और हम जहाँ पे रिलायबल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वो लेज़र है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा भी आपको बताया कि लेज़र कराया और उसके बाद इट केम बैक स्ट्रॉन्गर। उसके लिए आपने एक बड़ी मुश्किल सी टर्म यूज़ की मेडिकल की, वो भी बताएं क्या होती है, और उसको ठीक करने के लिए फिर अब नेक्स्ट रूटीन क्या होनी चाहिए? पैराडॉक्सिकल हाइपरट्रैकियोसिस यूज किया था मैंने। नंबर 1 इज के देखना होता है कि जो हिर्सुटिज्म है वो किस हार्मोन के इम्बैलेंस से आ रहा है। समटाइम PCOS होता है, समटाइम अदर हार्मोन्स होते हैं, समटाइम्स आप कोई दवाइयाँ ऐसी खा रहे होते हैं, समटाइम जेनेटिक होता है, थायराइड में भी हो जाता है। तो उसको वो जब तक ठीक नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपने चूल्हे पे एक बर्तन रखा हुआ, उसमें आप जितनी भी बर्फ डाली जो, वो कुछ टाइम के लिए ठंडा होगा, लेकिन नीचे से उसको आंच लग रही है तो वो गर्म हो जाएगा। सेम वे में आप जितना भी लेजर फेंक लो, अगर आपके हार्मोन्स जिसकी वजह से वो बाल आए हैं, तो वो जब तक बैलेंस में नहीं आएंगे और कंटिन्यूसली बैलेंस में नहीं रहेंगे, तब तक आपके बाल आना बंद नहीं होंगे। सेकेंड इज लेजर इज अ हेयर रिडक्शन का मेथड, नॉट रिमूवल का मेथड। थर्डली आपकी मशीन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड द मैन बिहाइंड द मशीन, राइट। जिस डॉक्टर ने पेशेंट को देखा है, उसने उसको डायग्नोज करेक्ट किया, और उसने उसके लिए जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, मशीन की टाइप है, कितने सेशन है, वो सब करेक्टली उसको बताएं। IPL के साथ यूजुअली ये होता है जो आप बता रहे हो, कि शुरू में ग्रोथ बड़े अच्छे से जाती है, फिर आप स्किप कर दो या नहीं भी कर दो तो ग्रोथ ज़्यादा स्टबर्न हो जाती है। तो डायोड है, सोप्रानो है, कैंडेला है, इनके साथ ये मसले नहीं होते। और अगेन जो करने वाला बंदा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कितनी फ्रिक्वेंसी पे कैसे कैसे करना। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस रेट है दैट इज 99%। ज़बरदस्त, चले जी, बेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank ज़ैक, you so इतना much. मज़ा आया आपसे बात करके। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी योर वीडियोस, इट्स इवन मोर रिफ्रेशिंग टू स्पीक टू यू इन पर्सन। और जितने मसले हल हुए, बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिखें, दूसरों को बताएं, जिनके बारे में आप केयर करते हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ शेयर करें अगर आपको पता है कि किसी का ऐसा मसला है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि उसके बारे में बात नहीं हो सकी, तो पहले जाके इनकी लाइब्रेरी ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं बात की होगी इन्होंने। अगर नहीं की तो कमेंट में लिखिए और हमें बताइए, हम इनको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रियल इम्पैक्ट डॉक्टर ज़ैक के साथ ये था कि आपको थोड़ा सा दिमाग खोलने का मौका मिले, पढ़ने का, सीखने का मौका मिले, और जो टिकटॉकिफिकेशन के बाद जो टोटकाफिकेशन से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब हुए हुए हैं, जो हमारी कंडीशनिंग की वजह से इंटरनलाइजेशन ख़राब हुई है, उसको ठीक करने का मौका मिले। हंसते रहें, खुश रखें और हेल्दी रहें। अपनी स्किन को भी प्लीज़ स्किन की तरह ही ट्रीट करें। ये आपकी बॉडी से बाहर कोई एंटिटी चावा नहीं है। फाड़ के तो मांजन नहीं लग जाना है। हाँ। बिल्कुल उस तरह जैसे वो पार्लर वाली ने देगची की तरह मुझे मारना हाँ। शुरू कर दिया था। आई लिटरली फेल्ट लाइक अ देगची। तो डोंट डू दिस टू योर स्किन, हैव मर्सी। इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने दिल को या गुर्दों को या जिगर को ट्रीट करते हैं। Exactly. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. Thank you.